जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी के पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर आपने एसएससी का कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरा है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी। बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, या ऑप्शन डी है यहाँ पे दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशव चंद्र सेन, जिन्होंने 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2021 में जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है। यानी कि शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ था 2021 में, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। स्वीडन वह देश था जो कि 2021 में शीर्ष स्थान पर था समावेशी इंटरनेट सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2021 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी। जनवरी 2021 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी, आपको बताना है। तो क्या थी, तो युवा उत्सव नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि 2021 में राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रमुख थीम थी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का उल्लेख 2022 एक न्याय 222 अनुच्छेद 222 जो है एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 222 जो है वह किससे संबंधित है, तो यह केंद्र सरकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केंद्र सरकार। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है बिहार, कर्नाटक, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात जो है जो कि एक द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है आपको बताना है। तो इसमें जो क्या किया जाता है, तो प्रतिभूति खरीदी और बेची जाती है, प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। आपको बताना है कि वह जगह कहाँ है। यहाँ पे ऑप्शन है देवप्रयाग, या ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी गंगोत्री, या ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, तो देवप्रयाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है। कर्नाटक में जो जोग प्रपात स्थित है वह किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो यह शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शरावती नदी, जिस पर जोग जलप्रपात जो है वह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था। प्रथम हुनों का जो आक्रमण हुआ था वह बताना है कि कब हुआ था। तो यह 458 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 458 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे कि बाढ़ के दौरान नदी चैनलों के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, तो तटबंध कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तटबंध। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। चारों ऑप्शनों में से कौन सी एक अदिश राशि है आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे भार, आवेग, यंग का मापांक, या त्वरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से यंग का मापांक, जो कि एक अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वैज्ञानिक ने
प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है आपको बताना है। तो वह कौन है? क्रिश्चियन हाइगेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्रिश्चियन हाइगेंस, जिन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। तो वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टन। इन चारों ऑप्शनों में से क्रिप्टन एक ऐसा तत्व है जिनका सबसे कम गलनांक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है। बेकेलाइट जो है वह किस प्रकार का बहुलक है आपको बताना है। तो यह एक जो तापवृद्ध बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तापवृद्ध बहुलक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। मकड़िया जो है वह किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। तो यह आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आर्थ्रोपोडा प्रजाति। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है। यूस्टोकी नलिका जो है वह मानव शरीर के किस भाग में स्थित है आपको बताना है। तो यह किस भाग में स्थित है? कान। मानव शरीर के कान में यह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मानव शरीर के कान। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहते हैं। कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लैब आवंटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है। भारत का जो कच्छ का रण है वह किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो वह जो है ज्वारीय मिट्टी की मैदान है। कच्छ का जो रण है वह ज्वारीय मिट्टी की मैदान है, इसलिए यह प्रसिद्ध है भारत का कच्छ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। विश्व का जो पहला ऊंट अस्पताल है वह किस शहर में स्थित है। तो यह दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दुबई, जहां पर विश्व का पहला ऊंटों का अस्पताल खोला गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों के किस संदर्भ में आता है। डेनिसोवन यानी कि डेनिसोवन शब्द जो है इसका प्रयोग समाचार के माध्यमों में कभी कभी किया जाता है। यह किस संदर्भ में किया जाता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक आदिवासी जाति यानी कि स्पीसीज, एक आदिवासी जाति के संबंध में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है डेनिसोवन का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। 2020-21 में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, MP, जो कि शीर्ष स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमेजोनिया एक उपग्रह जिसे फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया किस देश से संबंधित है। अमेजोनिया एक किस देश से संबंधित है आपको बताना है। तो यह किस देश से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील से अमेजोनिया 1 जो उपग्रह है वह संबंधित है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जून 2021 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष स्थान 2021 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस देश को प्राप्त हुआ है। तो यह फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फिनलैंड। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जून 2021 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है। तो भारत को किस पायदान पर रखा गया है आपको बताना है। तो यह जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43वें स्थान पर रखा गया था। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था, औरंगजेब जो कि एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ है। तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वह कब हुआ था। तो वह 1707 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।